कुछ और लोगों सवाल लेंगे, क्या सवाल है आपका? देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी ने जयपुर में आकर के चिंतन शिविर में कहा था युवाओं को आगे आने का मौका देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। उसके उल्टा हुआ है, राजस्थान के अंदर युवाओं का पतन कर दिया गया है और महिपाल मदेरणा, बाबूलाल नागर और मलखान सिंह जैसे जो जेलों के अंदर जा रहे हैं उनके परिजनों को टिकट दिया गया है। क्या 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 जवाब है? मैं आपको कुछ और नाम, महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह, बाबूलाल नागर, उदयलाल, रामलाल, भरोसीलाल, प्रमोद जैन। देखिए, जिन लोगों ने गलतियां की उनको जेल का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी सरकार ने सीबीआई को भी जांच दी, उनको जेल भी भेजा। और जहां तक उनके परिवार को टिकट का सवाल है, महिपाल मदेरणा की मिसेज को टिकट मिला, लीला मदेरणा जी को। परशुराम जी मदेरणा राजस्थान के बड़े किसान नेता हुए हैं, उनके बेटे ने कोई जुल्म किया तो उसकी बात को लेकर उनकी बहू को, पूरे परिवार को सजा दी जाए। ये लेकिन आपकी सरकार में इतने मंत्रियों पर इल्जाम क्यों है? मेरी सरकार में नहीं है, जब इनकी सरकार थी मंत्रियों पर हर समाज के हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों में मिलेंगे जो खूब ही डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके सरकार में भी ऐसे मंत्री थे। नहीं, मैं कुछ बंधुओं का जवाब देना चाहूंगी जिन्होंने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार थी तो बहुत खराब स्थिति थी। मैं याद दिलाना चाहूंगी कोर्ट की एक टिप्पणी का। हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार पे एक टिप्पणी की कि राजस्थान का नाम, आप अपने मंत्रियों की बात करिए, प्रताप जी कह रहे हैं। तो सही, राजस्थान का नाम बदल के रेपिस्तान रख देना चाहिए। जिस स्वाभिमान को वसुंधरा जी आगे ले गई थी, इस सरकार ने, गहलोत सरकार ने स्वाभिमान को जमीन में गाड़ दिया। ये देखिए, राजस्थान से रेपिस्तान तक। जननी सुरक्षा पे बोलना चाह रही थी, आपने माइक देखिए जहाँ तक ये बात है, विपक्ष का काम, कोर्ट तो ऐसी बात नहीं करता। जो रेपिस्तान, कोर्ट तो ना बोलता है ऐसी बातें, कभी बोलते हैं रेपिस्तान। सुमन जी, रेपिस्तान ये आपके मेरे शर्त है, ये उनको इसलिए नहीं बोलने चाहिए कि राजस्थान तो हब है। यहाँ पर जितना डेवलपमेंट का काम और जो यहाँ पर बाहर के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं, एकमात्र स्टेट है जहाँ भाषा का, प्रांत का झगड़ा नहीं है। बताइए। अब देखिए प्रताप जी, भाई साहब से मैं ये दिलाऊंगी कि नौकरी अगर सारे देश भर के लोग यहाँ आके कर रहे हैं तो एक राजस्थान के युवा को यहाँ खड़ा कीजिए जिसको नौकरी मिली होगी इस सरकार में। जो नौकरियां मिली भी उसको कानूनी पेचीदगी में फंसा के गहलोत साहब ने रख दिया। टैट जैसी चीजें लागू करके युवाओं के गले पे फंदा डाला फांसी का, और ये कह रहे कि पूरे हिंदुस्तान को नौकरी मिली। क्या आप लोगों को मिली? आपको नौकरी नौकरी मिली? नौकरी के नाम पे झांसा। आपको नौकरी मिली? नहीं, पहले नौकरी, उसके बाद बैन। उस पे नौकरी मिली है जी, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला है। और जितने भी लोगोों ने, तो हमें तो मिला ही नहीं। आप हमें ही हुआ, हमारे को कोई रोजगार नहीं मिला। नौकरी मिली है, 55,000 तो बीएड टीचरों को भर्ती किया है गवर्नमेंट ने, 3,000 मदरसा पैरा टीचर लगाए हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे दोनों ही दल बात नहीं करते। इनसे पूछिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं ये? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई जवाब है? 22,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन कहाँ है वो मामला अभी? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, उनके खिलाफ एक्शन होता है समय समय पर। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों को एक होना पड़ेगा और इस मुद्दे पर एक होकर बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पार्टीबाजी से ऊपर उठकर तय होते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोक सेवा गारंटी कानून हम लेकर आए, विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 जो आया है उसमें खुद मुख्यमंत्री दायरे में आए, सारे एक्ट यहाँ पे लागू किए गए, बड़ा काम हुआ है। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जितने बिल इस बार लाए गए उतने बिल कभी नहीं लाए गए। एक यहाँ का इतिहास रहा है राजस्थान का कि हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। प्रताप जी, हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, यानी इस बार आपका नंबर है बैक पैक हो गया। देखिए, सरकार को बदलना या रखना ये जनता का काम है। जनता का जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा, उसमें कहाँ बुरा मानने की बात है। वोट देना जनता का काम है। ईमानदारी से काम हुआ है राजस्थान में, हर आदमी को रिलीफ मिला है, 55 लाख लोगों को पेंशन मिलना चालू है। अच्छा, आप तो ये बताओ, हम हमारे काम गिना देते हैं। यानी आप मान रहे हैं इस बार आप वापसी कर रहे हैं? आप मान कर रहे हैं 100%। ये वापसी कर रहे हैं इस बार, यानी इस बार आपका नंबर नहीं है। ये प्रताप जी के हौसले हैं, वो जाने, लेकिन राजस्थान की जनता ने ये इरादा किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता देना है और उसी का माहौल है। ये कह रहा हूँ कि अगर वास्तव में इन्होंने काम किया होता तो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते। दोनों की सरकार नहीं आ रही है, सरकार की चाबी जो है वो राजपा के हाथ में होगी। ये बात राजस्थान की जनता ने तय। आप सरकार बनाने वाले हैं या आप किंग मेकर बनने वाले हैं? देखिए, सरकार हम बनाएंगे, हमारी इच्छा से बनेगी और ऐसे बनेगी जिसमें भ्रष्टाचारियों से मुक्ति हो, दुराचारियों से मुक्ति हो, और जो दल इसकी पहल करेगा हम उसी को मदद। भ्रष्टाचार से मुक्ति देनी है। एक बुनियादी सवाल प्रताप जी, आपसे उसका जवाब लेंगे। एसएमएस की स्थिति है कि न्यूरो सर्जरी वार्ड में बेड नहीं है, मरीज जमीन पे है। रेजिडेंट डॉक्टर के वेटिंग रूम की स्थिति है कि वहां खड़े नहीं हो सकते। इसके अलावा मानसरोवर में एसएमएस का कार्डियक सेंटर प्राइवेट फर्म को दे दिया गया। क्या स्थिति है? अस्पतालों की जर्जर हालत है यहाँ।
देखिए, एसएमएस हिंदुस्तान का मानव हॉस्पिटल है। जब से इलाज, दवाइयां, जांच फ्री हुई है, हार्ट के ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं, तब से पूरे देश के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं। और एसएमएस पे बहुत प्रेशर है। न्यूरो के वार्ड में इसमें कोई दो राय नहीं, नीचे भी मरीज मिलेंगे। उसका कारण है कि फ्री दवाइयां करने के बाद बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ी है और ये भीड़ बढ़ेगी। इस समस्या का समाधान है कुछ? सरकार बिल्कुल कर रही है, सरकार बढ़ा रही है। एसएमएस का बढ़ाने का काम चल रहा है। दूसरा मेडिकल कॉलेज हम जयपुर में लेकर आ रहे हैं, उसका काम शुरू कर दिया गया है। वाकई अगर आपके दावों में हकीकत है तो जनता आपको जरूर वोट देगी। 1 दिसंबर को जनता निर्णय करेगी कि आखिर किसको देना है वोट। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।